चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर वासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि आजकल रेमडेसिविर को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। हर आदमी जिसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं कोविड के, वो ये चाहता है कि मेरे मरीज को तुरंत रेमडेसिविर इंजेक्शन लग जाए, इससे मेरा मरीज बच जाएगा, इससे मेरे मरीज को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि रेमडेसिविर कोई जीवन रक्षक दवा नहीं है। ये कोविड की बीमारी के अंदर इस बीमारी के ड्यूरेशन को, इस बीमारी की अवधि को कम करने के लिए दवा है। इस दवा का उपयोग लक्षण प्रकट होने के पहले सप्ताह में यदि किया जाए तभी यह असरकारक है, अन्यथा इसका कोई असर नहीं होता है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अति गंभीर रोगी जो वेंटिलेटर पर हैं, बाईपैप पे हैं आदि, जिन्हें लक्षण आते हुए लंबा समय हो चुका है, उनके ऊपर इस दवा का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके सकारात्मक प्रभाव के लिए इसे लक्षण प्रकट होने के प्रथम सप्ताह में ही लगवाया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिला प्रशासन के साथ मिलकर के आपके घर घर आ रही हैं, द्वार पे आ रही हैं, वहां वो आपकी स्क्रीनिंग कर रही हैं, आपको एक किट दे रही हैं। स्क्रीनिंग करने के पश्चात आप उस किट का सेवन करें। आप आरटीपीसीआर टेस्ट के पीछे न भागें। अनावश्यक तौर पे आरटीपीसीआर टेस्ट करना आवश्यक नहीं है। यदि आवश्यकता होगी तो हमारी टीम स्वयं आपसे कहेगी चिकित्सकीय सलाह के पश्चात ही आरटीपीसीआर जांच करवाएं। इसी प्रकार एचआरसीटी भी, आप एक सिटी स्कैन होता है ये लंग्स का, फेफड़ों का, इसको चिकित्सकीय सलाह के पश्चात ही हमें करवाना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से हम भीड़ लगाएंगे, लाइन लगाएंगे इन जांचों के लिए, जिसका कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम स्वयं संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे संक्रमित लोग भी आते हैं। इसके साथ ही मैं ये आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा है, बिस्तरों की अस्पतालों में पर्याप्त सुविधा है। यदि आपको लगता है आपके लक्षण प्रकट होते हैं, खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, तो आप तुरंत ही चिकित्सक को दिखाएं और चिकित्सकीय सलाह से आप, यदि चिकित्सक सलाह देते हैं कि आपको भर्ती होना है तो आप भर्ती हों। इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोविड भी अन्य बीमारियों के समान बीमारी है, बस ये एक फैलने वाली बीमारी है जो कि अदृश्य माध्यम से यानी हवा से फैलती है। इसलिए हमें मास्क अवश्य लगाना है। हमें मास्क को लगाते हुए कपड़े का मास्क नहीं लगाना है। हमने, जैसा कि पहले भी, पिछले बार भी हमारी चर्चा हुई थी, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था कि या तो आपको ट्रिपल लेयर मास्क लगाना है या N95 मास्क लगाना है। यदि आप संक्रमित परिवार के या संक्रमित व्यक्ति के पास जा रहे हैं और आपको जानकारी है तो आपको डबल मास्क यूज करने हैं, क्योंकि डबल मास्क अत्यावश्यक है। ये मास्क 95% तक वायरस को रोकने की क्षमता रखता है। यदि 2 मास्क लगा देंगे तो ये मानिए कि हम ये मान सकते हैं कि हम 100% वायरस को रोकने में सफल रहेंगे। इसके साथ ही हमें अनावश्यक तौर से भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ में नहीं जाना है। हमें सामाजिक दूरी बना के रखनी है, शारीरिक दूरी बना के रखनी है, अपने अपने घरों में ही रहना है। तथा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है इसका, कोविड का, जिसके अंदर हमारे सभी 73 संस्थानों पर कोविड टीकाकरण किया जाता है। इस टीकाकरण के दौरान हमारे 2 टीके लगाए जाते हैं, जिनके बीच में 4 से 8 हफ्तों का टीके के अनुसार अवधि का गैप रहता है। उस टीकाकरण के पश्चात यदि कोई व्यक्ति संक्रमित भी हो जाता है इस कोविड से, तो उसके ऊपर गंभीर दुष्परिणाम नहीं आएंगे। कोविड टीकाकरण के पश्चात व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, केवल संक्रमित होगा, गंभीर नहीं होगा, मृत्यु दर लगभग 0 रहेगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी। अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि टीकाकरण करवाएं, रेमडेसिविर के पीछे नहीं भागें और जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पर विश्वास रखें कि आपके जिले में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, बिस्तरों की अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था है, और अपना समय रहते इलाज कराएं। चिकित्सा विभाग आपके द्वार पर आ रहा है। चिकित्सा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अपने घर पर आने वाली चिकित्सकीय टीमों के द्वारा दी गई दवाइयों का आवश्यक रूप से सेवन करें, उनके द्वारा दी गई हिदायतों का, सलाह पर अमल करें। धन्यवाद।